हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं और प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो कोई भी वीडियो फ्रेंड्स आपसे छूट गया हो ना, 1 से लेकर के एक्सरसाइज 5 तक में, तो सभी आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेगी। ठीक है ना। तो आप चाहें तो वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। अभी हम 6.1 के पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बोला गया कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। इसमें से ना कौन सा पद है और कौन सा गुणांक है जो आपको पहचानना होगा। तो देखिए 3x² बाई ना, ये हमारा पद है। 5x³ ना पद है, लेकिन गुना किसके साथ हुआ है? 3 से। तो 3 गुणांक है। इसमें गुना किसके साथ हुआ है? 5 से। तो 5 गुणांक होगा। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, चलिए समझते हैं। देखिएगा, जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर पहला नंबर को हल करेंगे। पहला का पहला, तो यहाँ पर जानते हैं आप ऐसे करके लिख लीजिए। यहाँ पर हमसे पद और गुणांक पूछ रहा था ना, तो यहाँ पर लिख देंगे पद और यहाँ लिख लीजिए गुणांक। और कौन पद है और कौन गुणांक है जो निकाले। देखिए पद में क्या हो जाएगा, 3x² बाई है, ये पद हो जाएगा। और दूसरा 5x³, ये भी हमारा पद हो जाएगा। और देखिए गुणांक 3 से गुना हुआ है ना x² बाई में, तो 3 हमारा गुणांक। यहाँ पर x³ में 5 से गुना हुआ है ना, तो 5 हमारा गुणांक हो जाएगा। जस्ट इस प्रकार से पहला हल हो जाता है। दूसरा में फ्रेंड्स पद है, तो देखिए पद के सामने पद लिखेंगे। पद यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पर तो आप कहेंगे कि कहीं पर तो x या फिर बाई इस प्रकार से नहीं लगा हुआ है, लेकिन 3 है ना, ये फ्रेंड्स अपने आप में एक पद है 3। यहाँ पर लिखेंगे पद, इधर लिखेंगे गुणांक। ये 3 पद हो जाएगा, समझे ना। माइनस में 5x² है, पद हो जाएगा। प्लस में x/y है, तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ x/y लिखेंगे, हमारा पद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे यहाँ पर गुणांक कौन कौन हो जाएगा। तो क्या 3 में किसी के साथ गुना किया गया है? 3 तो खुद एक डिजिट है, तो 3 का 3 ही रहेगा। x² में -5 से गुना किया गया है, तो -5। x/y में किसी से नहीं गुना किया गया है, तो इसका मतलब 1 से। तो यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस प्रकार से यहाँ पर कर देते हैं, तीर बना देते हैं, नहीं तो लगेगा आपको कि ये भी माइनस में ही है। तो हमारे यहाँ पर देखेंगे तब पहला दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पर हल हो जाता है। बताइए कोई परेशानी? आप कहेगा बिल्कुल भी नहीं है, आराम से यहाँ पर प्रश्न बन गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से देख लेते हैं यहाँ पर हम तीसरे नंबर को। यहाँ भी लिख देते हैं पद। अच्छा, नीचे ही गुणांक लिख देते हैं, गुणांक। यहाँ पर कैसे सॉल्व कीजिएगा, सेम वही है। 5x/z² है, लिख दीजिए। फिर है माइनस में यहाँ पर 3/z ना, तो लिख देंगे माइनस में 3/z। अच्छा, यहाँ ना लिखना था। यहाँ पर गुणांक क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा प्लस में 5, एक आ जाएगा यहाँ से -3। इस प्रकार से फ्रेंड्स लिखना है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर प्रश्न आप बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। चलिए चौथा में आते हैं। यहाँ भी निकाल दीजिए, पद लिख देंगे, यहाँ गुणांक लिख देंगे। पद चौथा में क्या आ जाएगा, एक तो x और यहाँ पर आ जाएगा x²। यही तीनों ने यहाँ पर पद है, लिख देंगे 1x² तो 1 है तो 1 ही रहेगा। x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा का आंसर भी हमारा आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे यहाँ पर 5वें नंबर को। 5वां नंबर में लिख देते हैं पद और गुणांक। छठा में भी लिख देते हैं पद और गुणांक। देखिएगा 5वां में पहले 4x² है, और फिर माइनस में 4x²/² फिर प्लस में z², सभी लिख देंगे अलग अलग पद। पद के सामने लिख रहे हैं यहाँ पर 4x²/² माइनस में 4x²/² और एक और है z²। ये सभी हमारे यहाँ पर पद हो जाएगा। गुणांक क्या हो जाएगा, गुना किससे है, 4 से ना, तो 4, एक -4 से है तो माइनस में 4, एक में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये देख लेंगे यहाँ पर छठे नंबर को। छठा में पद क्या हो जाएगा, 3, फिर -pq, फिर प्लस में, अच्छा प्लस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं QR, लेकिन माइनस लिखना पड़ेगा, -rp। ये 3 है तो एक तो 3 हो जाएगा, माइनस कुछ भी नहीं है तो माइनस में 1, QR कुछ भी नहीं है तो 1, माइनस में rp है कुछ भी नहीं है तो -1 यहाँ पर लगा हुआ है। तो देखिएगा इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 6 नंबर तक के प्रश्न हमने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर 7वां और 8वां नंबर को यहाँ पर हल करेंगे।
तो यहाँ पर 7वां और 8वां को हल करेंगे। पहले लिख देते हैं यहाँ पर पद, फिर यहाँ पर लिख देते हैं गुणांक, ठीक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन लिख लेंगे। उसी प्रकार से 8वां का लगे हाथ लिख लेते हैं, पद और गुणांक। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब देखेंगे क्या क्या बोला गया था प्रश्न में। यह रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 7 नंबर, बोला है ना x/2 फिर y/2 और फिर -xy, ठीक है। चलिए, तो पद के सामने लिखेंगे x/2 y/2 -xy। अब गुणांक देखिए, x/2 किससे गुना है, 1/2 से, तो 1/2, y/2 किससे गुना है, तो 1/2 से, तो 1/2, xy किससे गुना है, -1 से, तो लिख दीजिएगा -1। यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर गुणांक निकल गया है, ठीक है ना। चलिए अब देख लेंगे 8वां को। यहाँ पर ना 0.3 है, फिर माइनस में 0.6 ए बी, फिर प्लस में 0.5 भी है। सेम उसी चीज़ को ना यहाँ पर लिख देंगे पद के सामने, ठीक है ना। देखेंगे ये रहा यहाँ पर 8वां नंबर, तो पद के सामने लिख दीजिए 0.3 है, माइनस में था 0.6 ए बी, फिर था 0.5 बी। तो देखिए 0.3 है ना, एक इसके साथ है 0.3, इसी से गुना है, लिख देंगे। माइनस में है 0.6, लिख देंगे। फिर प्लस में है 0.5, तो लिख देंगे 0.5। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए ना, 1 से लेकर के फ्रेंड्स यहाँ पर 8 तक के, यानी पहला में जितने प्रश्न दिए गए थे यहाँ पर हमने सभी को हल करा दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो पहला नंबर हमारा यहाँ पर हल हो जाता है। अब दूसरा नंबर को देखिएगा। दूसरा में बोला गया है कि निम्नलिखित पदों को एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत कीजिए, और कौन सा बहुपदी इन तीनों श्रेणियों में से किसी में भी नहीं आता है, जो लिखना है। तो हम यहाँ पर एक पद लिखेंगे, जो जो एक पद में रहेगा ना उन सभी को बाहर निकाल देंगे। फिर द्विपदी 2 पद, त्रिपदी 3 पद, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले लिख लेते हैं दूसरा नंबर, फिर यहाँ पर लिख देंगे एक पदी, फिर उसी प्रकार से यहाँ पर आगे लिख देंगे द्विपदी, फिर यहाँ पर लिख देते हैं त्रिपदी। अब पहले हम आपको बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर चुनेंगे। एक पदी जिसमें एक पद होता है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ना, तो 1000 है, एक पद है सिर्फ, सिंगल जो लिखा रहेगा PQR, देखेंगे एक पद है। और द्विपदी में 2 पद रहेगा, जैसे 2x - 5, एक का एक, ये है ना 2 पद यहाँ पर। उसी प्रकार से 5x - 2y, एक का एक है ना 2 पद, x + y है ना 2 पद। त्रिपदी में 3 पद रहेगा, देखिए 1 2 3 पद, 1 2 3 पद। तो इन सभी को फिर से यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, हम इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। बुक आप अपने सामने रखिएगा, देखिएगा यहाँ पर फिर से सभी को हम चुन कर लिख रहे हैं। एक पदी में आ जाएगा यहाँ पर 1000, और एक है हमारा PQR, ठीक है, ये हमारे एक पदी में हो जाएगा। द्विपदी में देखेंगे तो 2x - 5, फिर 5x - 2y, फिर x + y, फिर 2y - 3y², फिर हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं 4x - 15 z², फिर हो जाएगा p² + pq², और फिर हो जाएगा 2p + 2q। ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा द्विपदी। अब यहाँ पर त्रिपदी में लिखेंगे 3x + 4y - 2, अगला है 7 + y प्लस में 5x, अगला है 2y - 3y² + 4y³, फिर अगला है यहाँ पर 5x - 4y + 3xy, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये भी बोला गया था ना कि जो यहाँ पर बहुपद में नहीं आते हैं उसको लिखिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ना कि बेबहुपद जो उपरोक्त, यानी कि ऊपर के तीनों श्रेणी, उपरोक्त श्रेणी में नहीं आते हैं, देखेंगे वो यहाँ पर कौन कौन थे। जो यहाँ पर बच गए लिखे देते हैं, x था, x प्लस में x² + x³ + x के पावर 4, क्योंकि ना एक पदी है ना द्विपदी है ना ये त्रिपदी है। और एक था AB + BC + CD प्लस में DA, देखिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ये दूसरा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब ये था फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न, है ना, हमारा ये पूरा क्लियर हो गया है। अब आ गए यहाँ पर तीसरा नंबर और चौथा नंबर,
ठीक है ना। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर ना तीसरा नंबर और चौथा नंबर प्रश्न को रहने देते हैं, इसको कल के वीडियो में सॉल्व करवा देंगे। ये सिर्फ योग है, यानी कि सभी को जोड़ना है। आप कोशिश कीजिएगा जोड़ने का, बन जाता तो अच्छी बात है, और नहीं तो कल के वीडियो में कवर करेंगे। अभी जो पहला दूसरा बता है ना, आप उसको यहाँ पर बढ़िया से देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।